जिस तरीके से किसानों का संघर्ष जीता है और अहंकार हारा है, आपने सुना होगा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वही किसानों का आंदोलन जो था सत्य था और किसानों की आज सत्य की जीत हुई है। किसान लगातार 1 साल 15 दिन के करीब खुली आसमान के नीचे संघर्ष करते रहे और अपनी मांगों को लेकर लड़ते रहे, चाहे बरसात आई, चाहे ठंड आए, चाहे धूप आई। किसानों ने खुले आसमान के नीचे अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा और सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की जीत हुई, क्योंकि किसानों की जो मांग थी पूरे तरीके से जायज़ थी। देश के तमाम लोग, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो या नौजवान हो या महिला हो, तमाम लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन देने का काम किया और तमाम लोगों के बदौलत आज किसानों की जीत हुई और किसान लगातार जश्न मना रहे हैं। किसानों के अंदर खुशी हुई है, केवल गाजीपुर बॉर्डर पे खुशी नहीं हुई है। मैं बिहार में लगभग 1 महीने से था, मेरा तबीयत ठीक नहीं था। बिहार, यूपी, झारखंड, तमाम राज्यों के किसानों में खुशी हुई है। इसलिए खुशी हुई है जो एमएसपी था सरकार के द्वारा निर्धारित होता था 1600 रुपये, लेकिन व्यापारी खरीदते थे 1400 रुपये में। आज किसानों को जो एमएसपी पे लिखित आश्वासन मिला है, हमें उम्मीद है कि सरकार द्वारा जो एमएसपी तय होगी उसी पर किसानों को अनाज खरीदा जाएगा और किसानों में खुशहाली आएगी। इसलिए आज किसान बहुत खुश हैं। आपको भरोसा कैसे हो गया नहीं कि मिलेगा? नहीं, आज देखिए सरकार ने लिखित आश्वासन देने का काम किया है, दुनिया लिखित पे चल रही है और हमें उम्मीद है कि हमने संघर्ष जीता है और हमारी संघर्ष हारेगी नहीं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो दोबारा आंदोलन होगा। आप बताइए, फैक्ट्री से जब चिप्स निकलता है, फेयर लवली क्रीम निकलता है, साबुन निकलता है, तो उस पे एमआरपी लिखा जाता है। क्या किसानों का गेहूं पर एमएसपी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या किसानों के ऊपर बाजरा का एमएसपी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? किसानों का तिलहन पे एमएसपी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? धान पे मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा था। अब मिलेगा। मिलने की बात थी, मिला नहीं। इसी तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं आश्वासन लेके लौट रहे हैं। नहीं, आज किसान 1 साल 15 दिन सड़क पर किस लिए थे? इसी मांगों के लेकर थे कि एमएसपी तो आप कह रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा है, हमको चाहिए। किसान तो कह रहे हैं हमें एकता मिली, हमने ट्रेनिंग ली, हम एमएसपी जान गए। वही तो कह रहे हैं कि किसानों को उनके हक और अधिकार नहीं, अब मिलेगा। अब मिलेगा और नहीं मिलेगा तो फिर संघर्ष करेंगे। किसान तो सालों भर अपने खेतों में संघर्ष करता है और किसान, उम्मीद है किसान को दलहन गेहूं दह जाता है तो बाजरा से उम्मीद करता है, बाजरा दह जाता है तो धान से उम्मीद करता है। उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सरकार ने हमें मांग मानी है, उसी तरीके से हमें जिस पे सहमति बनी है वो हमारी मांग पूरी होगी और जो सरकार ने हमारे बात मानने का काम किया है वो हमको देने का काम करेगा। अब बताइए ना, तमाम कमेटी बनी, तमाम लोगों ने सरकार से संघर्ष किया। इससे बड़ा आज़ादी के बाद कोई आंदोलन नहीं था। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। आप समझिए, किसान खुशहाल होगा तभी हिंदुस्तान खुशहाल होगा। कृषि प्रधान देश में अगर किसान भूखा सोएगा तो ये देश के लोग कभी खुशहाल नहीं हो सकते हैं। शौकत अली, अगर कल को मुझे एक आर्टिकल लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा कि क्या पा गए किसान, क्या पा गए? बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, खुद आपको आर्टिकल मिल जाएगा लिखने के लिए कि किसानों को क्या मिला। किसानों का संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। कुछ लोग कहते थे ना कि किसान फर्जी हैं, हमने साबित कर दिया ये किसान फर्जी नहीं हो सकता है। जिसका बेटा सरहद पे हो, देश की हिफाजत करता हो, उसका बाप लोगों भूखों को खाना खिलाता हो, वह फर्जी नहीं हो सकता है। फर्जी तो वो नेता साबित हो गए जो किसानों को फर्जी बताने का काम करते थे, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताने का काम करते थे। उनको तमाचा लगा। आपने 1 साल तक बुजुर्गों की हड्डियां घिस दी इस आंदोलन में और अब आप कह रहे हैं कि अब हमको मिलेगा। बिल्कुल, जिस हमें उम्मीद है, वही तो कह रहा हूं कि जिस पे हम सहमति जिस पे बनी है वो हमको मिलेगा। मिलेगा और नहीं मिलेगा तो फिर आंदोलन करेगा। ये आंदोलन खत्म थोड़ी हुआ है, स्थगित है। आंदोलन के लिए ही है, किसानों के पास वक्त ही वक्त है। वही तो कह रहे हैं कि देखिए, देश के अंदर ये सरकार सबको ठगने का काम किया। आज रेलवे ग्रुप डी का 2019 में फॉर्म आया,
2 बरस से ज़्यादा हो गया, तीसरा बरस घुसने वाला, 2022 आने वाला है। अभी तक केवल एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है तो 3 महीने में चुनाव कंप्लीट हो जाता है। ये भी देश का युवा पूछ रहा है ना। किसान जब एसएससी जीडी के बच्चे आए थे, खाने नहीं मिल रहे थे, यही किसान भाइयों ने बच्चों को खाने खिलाने का काम किया। वो जान रहे कि हमारे बेटा है, लड़ेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, हम लड़ेंगे, रोजगार के मुद्दे पे भी लड़ेंगे, महंगाई के मुद्दे पे भी लड़ेंगे, किसानों के मुद्दे पे लड़ेंगे। कर रहे हैं कि एसकेएम ने किसानों को धोखा दिया है, डील कर ली है, उसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए एक बात समझ लीजिए, आप सीधा जवाब नहीं, बिल्कुल मैं पॉलिटिशियन हूँ नहीं। हाँ बिल्कुल। आज आप जो लोग कह रहे हैं ना, उनसे जाके कह दीजिएगा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, किसानों की जो मांग थी पूरे तरीके से सरकार ने आश्वासन दिया कि पूरा हो गया और उस पे कानून भी बन जाएगा। बस इतने समझ जाइए, बस यही का। हाँ बिल्कुल, उनको कहेंगे भरोसा क्यों सरकार का? देखिए भरोसा इसलिए है कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर 700 करीब शहीद हो गए। आज़ादी के बाद से सबसे बड़ी आंदोलन को हम लोगों ने लड़ी और खुले आसमान के नीचे हमें गाली दिया गया, हमारे ऊपर पत्थर फेंका गया, हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया, हमारे नेता राकेश टिकैत सर को जेल भेजने की तैयारी की गई। तमाम चीज़ों से हमने डरा नहीं, तो अभी क्यों डर जाएंगे हम? 1 साल में अभी क्यों? अभी सरकार ने हमारी बात नहीं सुन रही थी। नहीं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी, हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही थी, इसलिए हम बैठे थे। सरकार ने हमारी मांग पूरी कर ली। वादा जो 3 हमारी मांग थी, तीनों कृषि कानून रद्द, एमएसपी पे कानून और किसानों के ऊपर से फर्जी मुकदमा दर्ज हुए हैं वापस किया जाए, जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए ताकि अपने परिवार को पालन पोषण कर सके जिनके नुकसान हुई है। सरकार ने इन मांगों को मांगा है, इसलिए हमने अपना आंदोलन को स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। इस बात को मान लीजिएगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर संघर्ष होगा। धमकी दे रहे हो सरकार? नहीं, धमकी किस बात का? धमकी हम क्यों देंगे? बस कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष जिंदाबाद, किसानों की मांग पूरी हुई है, किसानों अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा से लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। ये बड़ी इलॉजिकल बात है ना। आप 1 साल की मेहनत कर लेते हैं, फिर आप मौके पे जैसे छत पे चढ़ते हैं ना, आखिरी सीढ़ी है, चलो वापस चलते हैं, फिर चढ़ लेंगे, तो क्यों एक सीढ़ी के लिए छोड़ क्यों दिया गया? ये नहीं, स्थगित करने की जरूरत नहीं, हमारी जो मांग थी उस मांग को पूरा कर दिया गया। और जिस मांगों को लेकर हम बॉर्डर पे बैठे थे, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, या गाजीपुर बॉर्डर हो, या तमाम बॉर्डर हो, दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर पे किसान बैठे थे और देश के तमाम किसान जो अपने अपने जिलों में आंदोलन कर रहे थे, उनकी मांग थी। और जिस मांग पर सरकार ने सहमति जता दी है, तो किसान जो परेशान हाल थे उनको उम्मीद है कि हमारी सरकार मांग मांगी है, हम अपने घर जा रहे हैं और जो सरकार वादा की है उसको पूरा करने का काम करेगी। यही तो हम मांगने के लिए बैठे थे। पे भी बड़ा मामला उठा था, कुछ नहीं हुआ। मुआवजे को लेके भी कोई साफ सुथरी बात नहीं हुई कि इतना मुआवजा मिलेगा। लेकिन क्या अभी किसान उसके मुद्दे पर बैठकर बात किए? किसान उसके अधिकार की बात कर रहे हैं, जो किसान शहीद हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। किसान हटे नहीं है, इस बात को मान लीजिए। किसानों की जो मांग थी उस पर सहमति जताने का काम किया गया था, इसलिए किसान अपना आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। लेकिन किसानों का अगर मांग दोबारा नहीं पूरी होती है तो इसी तरीके से देश में आंदोलन होगा। हमने अपनी फौज को आराम दिया, इसका मतलब है कि थक गए, इसका मतलब है कि किसान थकता नहीं है। तो फिर आराम की क्या नहीं, जरूरत? किसान थकता नहीं है, चाहे बरसात हो या ठंड हो या धूप हो, किसान अपने अपने खेतों में आराम करता है। आप और हम सुबह 8 बजे उठते हैं, लेकिन किसान, सूरज किसान को नहीं जगाता है, किसान सूरज को जगाने का काम करता है। और ये मशहूर लोगों ने भी कहा है कि जो इंसान सूरज से नहीं जगता, सूरज को जगाता है, वो कभी थकता नहीं है। वही किसान है, कभी थकेगा नहीं। जिस तरीके से ज़मीन को चीरकर अनाज उपजाने का काम करता है, देश के लोगों को खाना खिलाने का काम करता है, अपने बेटा को बॉर्डर पर भेजकर देश की हिफाजत करता है, इससे बड़ा कोई संघर्ष नहीं हो सकता। किसानों का अभी मांग पूरी की गई है, इसलिए किसान अपने घर जा रहे हैं और उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो फिर देखा जाएगा।